नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्धाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। हम सबका महान अतिशय पुण्य का उदय है कि जिसके कारण यह ग्रंथ आज ग्रंथाधिराज हमें उपलब्ध है। और टोडरमल जी इतने दिग्गज, इतने महाज्ञानी, जिन्होंने अनेक ग्रंथों का सार जो है इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज में भर दिया है। और हम सब का वाकई महान पुण्य का उदय है कि हमें इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। हमारी रुचि जागृत हुई है। धर्म में रुचि लगना भी अपने आप में एक महान पुण्य का उदय है कि धर्म सुहाए, आत्मा की बात अच्छी लगे, जिनवाणी अच्छी लगे, जिनेंद्र अच्छे लगें, ये अपने आप में भी एक पुण्य का उदय है। नहीं तो दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर एक जो है उनको इसमें रुचि नहीं है। कईयों को सुविधाएं होने पर भी जो है वो रुचि नहीं जागृत होती है। तो उसके लिए टोडरमल जी ने ही लिखा है कि उसके भाग्य की महिमा तो मैं क्या कहूं, है ना। जिसके हाथ में सब कुछ है उसके बाद भी, है ना, वहां उदाहरण उन्होंने दिया, कोड़ी को अगर अमृत पान कराया जाए और अगर वो मना कर दे, मुंह फेर ले कि साहब मुझे तो अमृत नहीं पीना है, तो उसके दुर्भाग्य की और उसके भाग्य, वहां तो भाग्य लिखा उन्होंने कि उसके भाग्य की महिमा क्या कही जा सके। पिछले विगत कई कक्षाओं से हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मंगलाचरण पर ही चर्चा कर रहे हैं। अभी तक जो बात चल रही है हमारी, वो मंगलाचरण ही है, एक तरह से मंगलाचरण का विस्तार है। अब आप सोचिए कि ये ग्रंथ अगर पूरा होता तो न जाने कितना बड़ा ग्रंथ ये बनता। सिर्फ मंगलाचरण में ही अभी हम चल रहे हैं, है ना। पिछली जितनी भी कक्षाएं हमारी हुई, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान, तो अरहंतादि उनकी ही इतने से का एक्सप्लेनेशन जो है वो पिछली इतनी कक्षाओं में हम करके आए हैं। पिछली कक्षा में हमारे बहुत ही उत्कृष्ट और मजेदार विषय जो था वो था अरहंतादि जो है वो पूजने लोग योग्य हैं कि नहीं है। आप कह रहे हो कि साहब ये पंच परमेष्टि की पूजा करो, पंच परमेष्टि की पूजा करो, तो क्या पंच परमेष्टि वाकई पूजने लायक हैं कि नहीं है, इसकी चर्चा हम पिछली कक्षा में करके आए हैं कि अरहंतादिक जो हैं वो हमारे पूजने योग्य हैं। उसका कारण क्या है? पूजने का कारण एकमात्र वहां पर बताया था, वीतरागता। वीतरागता जो है वो सबसे बड़ा एक तरह से कसौटी है कि हमारे पांचों परमेष्टियों में एक रस से दिखाई देती है वीतरागता। चाहे वो अरहंत हो, सिद्ध हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, सब में वीतरागता पहला लक्षण होना चाहिए। वीतरागी नहीं है और कपड़े त्याग दे तो भी जो है वो जिन लिंग नहीं कहलाएगा। तो इसलिए वीतरागता होना सबसे बड़ा वो था। फिर बाद में और जो जितने गुण बताए हैं अलग अलग पदवी के हिसाब से, 28 मूल गुण आचार्य उपाध्याय साधु में कॉमन रहेंगे। फिर उनके उपाध्यायों के अलग बताए, आचार्यों के अलग बताए, अरहंतों के अलग, सिद्धों के 8 अलग, इस तरह से अलग अलग उनके मूल गुण, विशेष गुणों की चर्चा भी हम यहाँ पर करके आए हैं। एक बात और आई थी पिछली कक्षा में, लास्ट में, समय ज्यादा नहीं था तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया था
कि नमोकार मंत्र में सबसे पहले अरहंत को ही नमस्कार क्यों किया गया, सिद्धों को नमस्कार। सिद्ध सबसे बड़े हैं, पदवी की हिसाब से देखा जाए तो सिद्ध जो परमात्मा है वो सबसे बड़े हैं। पांचों परमेष्ठियों में सिद्ध परमात्मा सबसे बड़े हैं, तो सिद्धों को नमस्कार करो ना। आप जो है वो अरहंतों को नमस्कार क्यों पहले किया, इसकी चर्चा भी टोडरमल जी ने बहुत उत्कृष्टता से अच्छे से बताया वहां पर, कि हमारा प्रयोजन जो है ना, हम बड़े स्वार्थी हैं, तो हमारा प्रयोजन अरहंतादिक से सधता है। अरहंतों के स्वरूप को देख करके, उनको साक्षात दर्शन करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और उनसे उनकी दिव्य ध्वनि जो है वो जगत जन के कल्याण स्वरूप है। अभी वर्तमान में अगर हम देखा जाए तो 24 तीर्थंकरों में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, शासन नायक जिन्हें हम बोलते हैं, उनका प्रभाव चल रहा है, उनका शासन चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। जब तक कि अगला है ना 24 का वो नहीं रहेगा, या ये काल जैसे ही वो पूरा होगा, तब तक इस पंचम काल के अंत तक उनका प्रभाव बना रहेगा। तो शासन चलने से मतलब है कि उनकी जो दिव्य ध्वनि है, उस दिव्य ध्वनि को गणधरों ने गूथा, और गणधरों ने आचार्यों को डिलीवर किया, आचार्यों ने और ग्रंथ रचे, और उन ग्रंथों के माध्यम से विद्वानों ने, पंडितों ने, और उसको सरल भाषा में जो है जगत जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस तरह से तीर्थंकर की जो वाणी है वो अनुस्यूत होकर के, अनुस्यूत शब्द एक नया मैं बोल रहा हूं, अनुस्यूत का मतलब होता है कि कहीं गैप नहीं होना, कहीं विच्छिन्न नहीं होना, उसका नाम है अनुस्यूत। तो अनुस्यूत लगातार कंटिन्यूअस बह रही है। नदी जो है बहती है तो कैसी होती है, कहीं बीच में गैप होता है क्या, कि नहीं, कंटिन्यूअस बहती रहती। ऐसे ही हमारे तीर्थंकरों की वाणी जो है वो हम तक, आज तक ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी तीर्थंकर की वाणी का ही एक पार्ट है ना, क्योंकि ये उनकी वाणी से ही आया हुआ है। कर्मकांड, गोमटसार कर्मकांड, जीवकांड आदि जो है, टोडरमल जी ने उन ग्रंथों को पढ़ा, उसका स्वाध्याय किया, फिर उसका जो है वो निचोड़ इसमें निकाला। और किस लिए निकाला, उन्हें कौन सी प्रसिद्धि चाहिए थी, उन्हें कौन सा पैसा चाहिए था, कमाना था कि नहीं, निस्वार्थ भाव से, और वे तो अपना नाम तक नहीं देना चाहती थी, है ना। तो ऐसे हमारे विद्वान, ऐसे हमारे आचार्य हुए हैं जिन्हें अपने नाम की जरा भी ललक नहीं थी, और इतने उत्कृष्ट कार्य जिनवाणी के प्रचार प्रसार में उन्होंने किए हैं। तो ये इसलिए भी हमारा महा सौभाग्य है कि हमें इतने उत्कृष्ट ग्रंथ पढ़ने का अवसर यहाँ पर मिल रहा है। आज की कक्षा का हमारा उद्देश्य है, हम आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा सा विषय जो है वो पढ़ने का आज ज्यादा रहेगा, समझाने का भी रहेगा, लेकिन पढ़ने का ज्यादा रहेगा। तो उसको जहां भी आवश्यकता लगेगी वहां फिर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहला उद्देश्य है जीव के विभिन्न भावों की जानकारी करना। भाव मतलब परिणाम, यहाँ हम ले, भाव अलग अलग तरह के हैं, 5 तरह के भाव भी होते हैं, तो उसको न लेकर के यहाँ भाव से मतलब है परिणाम। परिणाम मतलब थिंकिंग, हम 3 तरह से थिंकिंग करते हैं, और कौन सी थिंकिंग हमारे लिए उपयोगी है वो आज मजेदार चीज यहाँ आने वाली है। समय को ध्यान में रखते हुए, समय हमारे पास लिमिटेड है, अरहंत आदि से हमें क्या प्रयोजन होगा, इसकी जानकारी भी हमें यहाँ पर जो है वो आज की कक्षा में हम देखेंगे। आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम सबका उद्देश्य एक ही है कि हम स्वाध्याय करके अपनी आत्मा को जानें, और शीघ्र ही अरहंत और सिद्धों के समान हम भी बन जाएं। ये हमारा एकमात्र उद्देश्य, मेन मोटिव तो स्वाध्याय का आत्मा को जानना होना चाहिए, है ना। हम स्वाध्याय क्यों करें साहब, कि इसलिए करें कि हम अपने को जाने। अनादिकाल से हमने, है ना, अलग अलग लोगों को जाना, दुनिया को जाना, लेकिन अपने को नहीं जाना। और विद्वान लोग कहते हैं कि तूने आपा नहीं जाना तो क्या जाना, है ना। अपने को नहीं जाना और तूने दुनिया जान ली तो वर्थलेस है, उसका कोई कीमत नहीं है। लेकिन जो अपना जानता है उसकी तो दुनिया जानने में आ जाती है। कितनी गजब की बात है कि आप अपने को जानो, दुनिया अपने आप आपके ज्ञान में आएगी, आपका ज्ञान इतना निर्मल होगा। अपने स्वरूप को जानने से ज्ञान की निर्मलता बढ़ती है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। और केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद कौन सी चीज ऐसी है जो बच गई 3 लोक में, जो केवल ज्ञानियों के ज्ञान में नहीं? अब क्या देखना रह गया ये बता। तो कह रहे कि सब कुछ देखने में आ जाएगा, पुरुषार्थ करना है अपने को देखने का।
अपना स्वरूप जानने का। शुरू करते हैं। पुनश्च ऋषभ अजित संभव, आप उसमें निकाल लें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ आपके सामने हो तो आप इसमें पृष्ठ संख्या निकाल लें। पूज्यत्व का कारण के आगे वाला पैराग्राफ है, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। बाकी स्क्रीन पे जिन लोगों के पास नहीं उपलब्ध है तो आप स्क्रीन से यहाँ पर देख सकते हैं। पुनश्च ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्मप्रभ सुपार्श चंद्रप्रभ पुष्पधन शीतल श्रेयांश वासुपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंथु अर मतलब अरनाथ मल्लीनाथ मुनिसूरत नमीनाथ नेमीनाथ पार्श्वनाथ वर्धमान नाम के धारक 24 तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं। गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण कल्याणकों में इंद्रादिकों द्वारा विशेष पूज्य होकर सब सिद्धालय में विराजमान है, उन्हें भी हमारा नमस्कार हो। क्या चल रहा है? मंगलाचरण चल रहा है। तो मंगलाचरण में आप देखो इतना गजब का मंगलाचरण है, मुझे तो इतना पसंद आया कि टोडरमल जी ने पूरी दुनिया में जो जो पूजनीय हैं, जिनको सैल्यूट किया जा सकता है, जिनको नमस्कार किया जा सकता है, कोई छोड़ा नहीं, किसी को बाकी नहीं रखा। अभी जब हम इसको पूरा करेंगे फिर आप बताना कि साहब टोडरमल जी ने इनको नमस्कार नहीं किया, कि ये जो है पूजनीय थे लेकिन इनको भूल गए। तो टोडरमल जी ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको नमस्कार किया है। इतना उत्कृष्ट ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले यद्यपि चाहते तो खाली पंच परमेष्टि को नमस्कार करने में दुनिया के सारे स्तुत्य आप्त जितने हैं या जो भी जितने हैं वो सब उसमें गर्भित हो जाते हैं, है ना। अब देखिए तीर्थंकर को नमस्कार करना मतलब अल्टीमेटम जिनवाणी को नमस्कार करना है, क्योंकि तीर्थंकर की वाणी ही तो जिनवाणी कहलाती है ना। जो आप देखिए इसीलिए तीर्थंकरों से निकली हुई वाणी, उनके ओंकारमयी ध्वनि ही जो है गणधर उसको गूंजते हैं, फिर गणधर शास्त्रों में लिपिबद्ध करते हैं, आचार्य उसको आगे बढ़ाते हैं, इस तरह की परंपरा है। तो इस कारण से यहाँ पर 2400 तीर्थंकरों को पहले नमस्कार किया। एक बात यहाँ लिखी, धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं। ये धर्म तीर्थ, तीर्थ शब्द यहाँ पर दिया है। तीर्थ किसे कहते हैं? तो जिससे तीरा जाए उसका नाम तीर्थम है ना। तीरना मतलब है जिससे पार उतरा जाए, उसको बोलते हैं तीर्थ। समझ लीजिए नौका अपने आप में एक तीर्थ है। नाव क्या है? तीर्थ है। सब आप नाव को कैसे तीर्थ कह सकते हो? कि हाँ, नाव भी क्या करती है? एक घाट से दूसरे घाट उतरने में सहयोग करती है ना, हमारा सहयोग करती है, जिसके कारण हम एक घाट से दूसरे घाट उस नाव में बैठ करके जा सकते हैं। तो ये जो 2400 तीर्थंकर हैं, ये भी उस है ना नाव की तरह ही हैं। वो तीर्थ हैं क्योंकि वो हमें तारने वाले हैं, पार उतारने वाले हैं, है ना। वो हमें आगे बढ़ाने वाले हैं, मोक्ष के मार्ग में ले जाने वाले हैं। उनका स्वरूप जानने से, उनको नमस्कार करने से, उनकी पूजा स्तुति वंदना करने से नियम से हमें उनके जैसी पदवी प्राप्त होगी। ये उद्देश्य है। लेकिन जगत में इस उद्देश्य को भूल करके, जो मूल उद्देश्य है उसको भूल करके जगत के लोग इन 2400 तीर्थंकरों से वांछा जो है लौकिक सुख की करने लग जाते हैं, है ना। जिन्होंने स्वयं ही सारा वैभव छोड़ दिया। देखो हम दिमाग भी लगाए अगर कि भाई जिन्होंने खुद इतना वैभव छोड़ दिया, जो चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उन्होंने अपना वैभव छोड़कर कि वे जंगल में गए और वहां आत्म ध्यान आत्मध्वनि लगाई और हु एम आई, मैं कौन हूं, इसकी खोज की। और हम उनके पास जाकर के बड़ी सी लिस्ट लेकर के बैठते हैं कि साहब ये दे देना, ये हो जाए, कक्षा में है ना, क्लास में मैं टॉप आ जाऊं, मेरा ये केस सॉल्व हो जाए, मेरे घर में शांति हो जाए। बहुत बड़ा जो है वो मिथ्यात्व इस धर्म के नाम से ही पल रहा है, क्योंकि स्वाध्याय की कमी है ना, सही ज्ञान नहीं है, जिसके कारण से उन्हें आखिर तीर्थंकरों की ताकत क्या है इसका आभास, इसका ज्ञान नहीं है। हमारे जो तीर्थंकर हैं, देव शास्त्र गुरु का महत्व है, उसका उनको भान नहीं है कि वाकई जो है इनकी ताकत कितनी है। ये सिर्फ हम एक लिमिटेशन में बंद के रह जाते हैं कि साहब इतना ही दे दो तो बहुत है, हम इसी में खुश हैं, है ना। इसीलिए लोग कई बार प्रश्न करते हैं कि साहब आपके जैन धर्म के जो भगवान हैं वो तो कुछ देते तो है नहीं, फिर हम आपके भगवान की पूजा क्यों करें, वो तो कुछ लेते देते तो है नहीं।
तो हम इनकी पूजा क्यों करें। लेकिन टोडरमल जी जो हैं वो इस ग्रंथ में दोनों तरह की बात बताएंगे आपको, घबराने की जरूरत नहीं कि साहब कुछ नहीं देते, देते हैं। क्या क्या देते हैं उसकी चर्चा आगे आने वाली है कि वो हमें क्या क्या देते हैं। तो धर्म तीर्थ मतलब जो तारे है ना, जो हमें आगे बढ़ाए, आगे ले जाए, मोक्ष के मार्ग में आगे ले जाए, उसके नायक हुए। वे सबसे आगे नायक किसे बोलते हैं, नयति इति नायकः, जो आगे ले जाए उसका नाम नायक है ना, सबको घेर करके ले जाए कि चलो साहब मोक्ष के मार्ग में चलो। पहले एक जब हम छोटे थे तब वो भजन बहुत सुना करते थे, गाड़ी खड़ी रे तैयार, चलो रे भाई शिवपुर को। माताएं बहनें बहुत गाती हैं, मेरी दादी भी बहुत गाती थी। सो कहते थे भाई गाड़ी खड़ी है, तैयार खड़ी है, हम सबको बस उस शिवपुर में बैठने की देरी है कि वो शिवपुर ले जाने वाली है ना। दादियाँ कहानी बहुत सुनाया करती थी, और ये सारी जो है धार्मिक कहानियां भी वो बहुत सुनाती थी कि किस तरह से है ना, कौन से तीर्थंकरों ने क्या क्या किया। तो ये हमारे लिए कि भाई तीर्थ जो मोक्ष के मार्ग में बढ़ने के लिए, ये तीर्थंकर जो हैं वो ड्राइवर की तरह हैं, हमें जो है ले जाने वाले हैं, है ना। ये सारे 2400 तीर्थंकर एक ड्राइवर हैं और हमें मुक्ति की मार्ग में बिठा करके मोक्ष के राह पर ले जाने वाले हैं। ऐसे 2400 तीर्थंकरों को यहाँ पर टोडरमल जी ने नमस्कार किया। अब और कहाँ कहाँ तीर्थंकर हैं साहब, उसकी चर्चा भी टोडरमल जी ने यहाँ पर की। पुनश्च सीमंधर, युगमंधर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, अनंतवीर्य, सूरप्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर, चंद्रानंद, चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमी प्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजित वीर्य नाम के धारक 20 तीर्थंकर पंचमेरु संबंधी विदेह क्षेत्रों में वर्तमान में, वर्तमान शब्द लिखा, एट प्रेजेंट, अभी, ठीक है, अभी भी मौजूद है, आज भी मौजूद है, विदेश क्षेत्रों में वर्तमान में केवल ज्ञान सहित विराजमान हैं, उन्हें भी हमारा नमस्कार हो। 20 तीर्थंकर है ना, विदेश क्षेत्र में सदा काल चतुर्थ काल विद्यमान रहता है, और वहां कम से कम 20 तीर्थंकरों की मौजूदगी तो रहती ही रहती है। सो ये 5 मेरु हैं, उन पंच मेरु की पूजा हम करते हैं। उन पांचों मेरुओं में 4-4 के हिसाब से 5 × 4 अगर हम करते हैं तो एक समय में 4 तीर्थंकर एक मेरु से संबंधित होते हैं। तो 5 मेरु में 20 तीर्थंकर सदा काल विदेश क्षेत्रों में विराजमान रहते हैं। विदेश क्षेत्र में कभी भी तीर्थंकरों का अभाव नहीं होता है। हम सबके लिए तो महादुर्भाग्य है कि हमें तीर्थंकरों का साक्षात सद्भाव नहीं है, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीर्थंकरों की वाणी हमारे पास मौजूद है, तीर्थंकरों की प्रतिकृतियां हमारे पास उपलब्ध हैं। कौन सी प्रतिकृतियां? कि जिन मंदिर उपलब्ध हैं, है ना, जिन मंदिर में जिन प्रतिमा, जिन सारखी कहा जाता है, जिनेंद्र देव की जो प्रतिमा है वो जिनेंद्र देव ही है, ऐसा मान करके अगर आप उसकी पूजा अर्चना करोगे तो साक्षात समोशरण में जाकर के जितना फल आपको लगेगा पूजा करने का, उतना ही फल किसी प्रतिमा को, प्रतिष्ठित प्रतिमा के दर्शन पूजन लाभ से प्राप्त होगा। तो यहाँ 20 तीर्थंकरों की चर्चा की। विदेश क्षेत्र की चर्चा अगर हम करने जाएंगे तो बहुत एक क्लास ही पूरी लग जाएगी, इतना विशेष ज्ञान विदेश क्षेत्र के बारे में है। लेकिन सामान्य रूप से हम इतना जानें कि विदेश क्षेत्र में सदा चतुर्थ काल रहता है, मतलब तीर्थंकरों का सद्भाव बना रहता है, शांति रहती है, दिव्य ध्वनि खिड़ती रहती है, लोग धर्म लाभ लेते रहते हैं और मुक्ति की प्राप्ति कर जाते हैं। तो इस तरह का माहौल वहां पर मोक्ष जाने का रास्ता विदेश क्षेत्र से हमेशा खुला हुआ है, और नियम से वहां पर जो है वो 20 तीर्थंकर तो विराजमान रहते ही रहते हैं। तो विद्यमान 20 तीर्थंकर जो विदेश क्षेत्र में विराजमान हैं, उनको यहाँ पर नमस्कार किया गया है। कई बार प्रश्न होता है कि साहब कहाँ है विदेश क्षेत्र, हमारे पास तो बहुत पैसा है, आप कहो तो हम एक पूरी फ्लाइट ही बुक कर लें और अपन चलें सब वहां पर विदेश क्षेत्र में। तो यार कई लोगों को विश्वास नहीं होता है कि विदेश क्षेत्र भी कोई चीज है। तो क्योंकि देखिए जैन धर्म जो है श्रद्धा का विषय है, और अब कहते हैं ना बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो इसलिए कई ऐसी वस्तुएं, क्योंकि हमने जितनी दुनिया देखी है ये तो हमारे लिए बहुत संक्षिप्त दुनिया है
है ना। ये तो भरत क्षेत्र का भी बहुत कम एरिया है जिसको हमने देखा है, लेकिन इससे भी बहुत बड़ी दुनिया है जो कि हमारे ज्ञान में या वैज्ञानिकों के ज्ञान में, क्योंकि लोग प्रश्न भी करते हैं कि विज्ञान ने तो पूरा खोज कर ली साहब, है ना, सब कुछ देख लिया है, ग्लोब पूरा देख लिया है, फिर आप विदेश क्षेत्र की गणना कहाँ करते हो। लेकिन जैन धर्म जो है वो श्रद्धा का विषय भी है, और साथ में जिस ज्ञान को है ना, जिसे हमने नहीं देखा है वो केवलियों ने देखा है। तो ये बात जो है वो केवलियों के ज्ञान की है, और हम चूंकि केवल ज्ञान को, है ना, केवलियों को श्रद्धा करते हैं, इसलिए हम पूजा में पढ़ते हैं ना, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रगट किए। तो आप देखिए, अष्टम वसुधा पाने को, आप पूजा में तो पढ़ते हो सब, है ना, अष्टम वसुधा। कौन सी है अष्टम वसुधा? देखिए आपने, आठवीं वसुधा कौन सी है? वसुधा मतलब होता है धरती, तो आठवीं धरती कौन सी है ना। तो आठवीं धरती हमने नहीं देखी, तो इसका मतलब है नहीं, ऐसी बात नहीं है ना। तो श्रद्धा का विषय है और उसको हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि इस पर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो हम सीधे अपने तीर्थंकरों पर, उनकी वाणी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। टोडरमल जी ने यहाँ विद्यमान 20 तीर्थंकरों को नमस्कार किया, क्योंकि ग्रंथ प्रारंभ करना चाहते हैं और उनका उद्देश्य ग्रंथ का जो है वो निर्विघ्न समाप्ति था। यद्यपि परमेष्टि पद में इनका गर्भितपना है, तथापि विद्यमान काल में इनकी विशेषता जानकर अलग अलग नमस्कार किया। यद्यपि ये 5 परमेष्टि में आ जाते हैं, है ना, अरहंत क्या, क्योंकि ये अरहंत है, ये 20 जो है वो अरहंत अवस्था में है, इसलिए इनको अलग से क्या नमस्कार करना था, लेकिन फिर भी इन्होंने अलग से जो है उनको नमस्कार किया है। पुनश्च त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिन बिंब विराजमान है, मध्यलोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब विराजमान है, जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने, अब यहां पर जो है वो प्रतिमाओं को भी नहीं छोड़ा, है ना, उनको भी नमस्कार किया। कौन सी प्रतिमाएं? तो कहते हैं कि इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में जो है अकृत्रिम जिन बिंब विराजमान है। अकृत्रिम शब्द से समझ लीजिए, है ना, नॉट आर्टिफिशियल। कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल, अकृत्रिम मीन्स बाय नेचर, ऐसी वो है ना, नेचर से ही, प्रकृति से ही ऐसे बिंब बने हुए हैं, उन बिंबों को जो है वो नमस्कार है। और उसकी गिनती भी शास्त्रों में आती है, करोड़ों में उसकी गिनती है, एकदम एग्जैक्ट फिगर दिया हुआ है जो उसमें, उतने जिन बिंब विराजमान है। मध्यलोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब, मध्यलोक में तो बहुत सारे हैं और बनते ही जा रहे हैं, है ना, नए नए पंच कल्याणक वगैरह हो रहे हैं, तो प्रतिष्ठाएं हो रही हैं, तो जिन बिंब बन रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर जो है वो नमस्कार करना चाहते हैं वे, जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना अन्य हित की सिद्धि, जैसे तीर्थंकर केवली दर्शनादिक से होती है वैसे ही होती है। अब देखो यहाँ ये बात लिखी कि जिन प्रतिमा जिन सारखी, जैसे तीर्थंकर को दर्शन करने से जो फायदा होता है, लाभ होता है, वैसे ही जिन प्रतिमा के दर्शन करने से फायदा होता है, लेकिन बिना वांछा के जाओ तो। वांछा लेकर के जाएं कि साहब ये काम हो जाए इसलिए मैं दर्शन करता हूं, इसलिए मैं रविवार करता हूं, सोमवार करता हूं, तो यह सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, झूठी मान्यता है ना। जिन बिंबों के दर्शन निस्वार्थ भाव से उनके स्वरूप को देख करके फिर अगर हम करें तो वो उसका फल हमें लगता है। जिनेंद्र को देख करके, जिनेंद्र की पूजा करके जिनेंद्र जैसे बनने का संकल्प ले तो जिनेंद्र की पूजा दर्शन का फल है ना। दूसरी वांछा रखे तो नहीं। तो आपका प्रश्न हो सकता है कि साहब पूजनों में और कई भक्तियों में तो बहुत सारा लिखा है कि आपके हे पारस प्रभु तेरे ही भरोसे हमने भंवर में नैया डाल रखी है, तो ये सारी चीजें भी आती हैं। तो उसका कारण है, देखिए भक्ति काव्य जो होता है उसमें थोड़ा अतिरेक हो जाता है। भक्त जो है वो डिमांड कर सकता है कि आपने हमें रोगों से मुक्त कर दिया, आपने हमें ऐसा कर दिया, आपने हमें समृद्ध कर दिया। ये जो है वो भक्ति काव्य का एक तरीका है जो भजन आदि करने का। लेकिन जब आप आध्यात्मिकता से देखेंगे या आप डीपली जब जैनिज्म को पढ़ेंगे, जैन धर्म को पढ़ेंगे, तो अब आपको ये समझ में आएगा कि ये सब भक्ति का एक तरीका है, लेकिन एक्चुअल में हमारे तीर्थंकर किसी तरह से किसी का रोग दूर कर नहीं सकते।
उनके निमित्त से जो है, उनकी प्रभावना से जब जीव मंद कषाय रूप परिणाम करता है, पुण्य का संचय करता है, तो सहज ही साता रूप कर्मों का उदय आता है और उससे उसको कोई रोगी है निरोगी हो जाता है, किसी को बहुत बड़ा कैंसर आदि हुआ है तो वो दूर हो जाता है। ये सहज अपने परिणामों से ही होता है, किसी दूसरे के करने कराने से नहीं होता है ना। दूसरा निमित्त जरूर हो सकता है, लेकिन कार्य तो उपादान में ही होता है। हम स्वयं ही जब इस तरह के परिणाम करेंगे तभी हम सुखी होंगे। अच्छा, आप बताएं कि आपको सुखी होना है ना, आपको सुखी होना है तो कैसे सुखी हो भाई? आपको ज्ञान करना है तो हम बोलें कि साहब जो है वो मेरा घर का कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ के आ जाए तो वो हो जाएगा पास। घर में 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा पढ़ाकू नहीं है, दूसरा पढ़ाकू है, तो उससे कहते हैं अच्छा तू बहुत अच्छा पढ़ता है तो तू दूसरे वाले का भी पढ़ के आ जा और उसकी भी परीक्षा दे दे। तो ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे ही अगर हमें सुखी होना है तो हम किसी दूसरे से नहीं कह सकते कि तू तपस्या कर ले, तू उपवास कर ले तो मुझे सुख मिल जाएगा, है ना। अगर मुझे सुखी होना है तो मुझे ही सारा काम करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनश्च केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गणधर द्वारा रचे गए अंग प्रकीर्णक, उनके अनुसार अन्य आचार्य आदि को द्वारा रचे गए ग्रंथादि, ऐसे ये सब जिन वचन हैं शादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य हैं, न्याय मार्ग से अविरुद्ध हैं, इसलिए प्रामाणिक हैं, जीव को तत्व ज्ञान का कारण है, इसलिए उपकारी हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। यहां पर किसको नमस्कार किया? यहां पर शास्त्र को नमस्कार किया। जो शास्त्र हैं उनके कुछ लक्षण बताए कि आखिर शास्त्र किसे कहें। तो पहला लिखा शादवाद चिन्ह से विभूषित होने चाहिए। शादवाद का मतलब है शाद अस्ति शाद नास्ति, कथनचित ऐसा भी है कथनचित ऐसा भी है। किसी एक एंगल में रूढ़ होकर के बात करने वाला कभी भी जो है वो इम्पार्शियल नहीं हो सकता। अगर आपने कह दिया कि साहब दुबई तो सुंदर ही सुंदर है तो ये कोई जरूरी नहीं है, कई जगह अगर आप जाएंगे तो आपको गंदगी मिल सकती है ना। ऐसी ही कई चीजें हैं जिसको हम हर एंगल में देखना चाहिए, और हमारे जैन धर्म के जो शास्त्र हैं वो हर एंगल से विषय वस्तु को स्पष्ट करते हैं, बताते हैं। दिव्य ध्वनि में अनेकांतमयी और शादवाद वही वाणी है, उसे ही दिव्य ध्वनि कहा गया है। इसका और न्याय मार्ग से अवरुद्ध है। न्याय के ग्रंथ जो हैं जैनिज्म के बहुत चलते हैं, जिसमें ये किया बताया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, उस पर एंटी क्वेश्चंस करके फिर उसको एक निर्णय पर पहुंचा जाता है, उसे न्याय के ग्रंथ बोलते हैं। तो उन न्याय ग्रंथों, न्याय के मार्ग में भी कोई बाधा नहीं है। हमारे ग्रंथों से अगर कोई चैलेंज करे तो वे पूरी तरह से सही उतरते हैं। कोई ग्रंथ हमारे जो है वो गलत नहीं उतरते हैं, इसलिए भी वे प्रामाणिक हैं, इसलिए उनको हमें पूजना चाहिए। दूसरा, और अगर हम देखें तो चूंकि ये जो शास्त्र हैं उसमें वाणी किसकी है, तो कहते हैं वीतरागियों की वाणी है ना। चाहे वो 5 परमेष्टियों में से किसी भी परमेष्टि ने शास्त्र लिखा हो, तो उन्हें ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से वैर, उन्हें ना तो किसी से दोस्ती है ना किसी से वैर है। और अरहंतों को देख लें तो वो सर्वज्ञ भी हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया देखी है। तो जो व्यक्ति पूरी दुनिया देखी है जिसने, वो कोई बात कहेगा तो गलत हो सकता है क्या? जिसको पूरी दुनिया का अनुभव है और वो अगर आपसे कोई बात करे तो आप उसकी मानोगे कि नहीं मानोगे? घर में भी है तो मुखिया की बात मानते हैं कि नहीं मानते, है ना। आप भी पिताजी की बात में टाल नहीं सकता, उन्होंने कह दिया मतलब पत्थर की लकीर, उनका मानना ही मानना है। क्यों? क्योंकि ही हैज ए एक्सपीरियंस, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास वो अनुभव है, वो ज्ञान है। तो हमारे अरहंतों के पास वो अनुभव है कि पूरे 3 लोक की खाक छानी है उन्होंने, और फिर वितरागी हैं, उनको पार्शलिटी भी नहीं है, इसलिए उन्होंने जो बात कही है वो सच्ची और अच्छी है। और वह बात हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, इसलिए हमारे शास्त्र सच्चे और अच्छे हैं, प्रामाणिक हैं, इसलिए हम उनको भी नमस्कार करते हैं। देव, शास्त्र, गुरु, तीनों में से कौन बड़ा कौन छोटा अगर प्रश्न किया जाए, कहेंगे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देव, शास्त्र एंड गुरु। कोई भेद नहीं है, तीनों एक समान ही हैं। क्यों? क्योंकि वो तीनों ही हमें मुक्ति के मार्ग में ले जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। पुनश्च चैत्यालय आदि का उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, कल्याण काल आदि काल तथा रत्नत्रय आदि भाव जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। तथा जो किंचित विनय करने योग्य हैं, उनको भी यथा योग्य विनय करता हूं।
कितनी अंदर में टोडरमल जी की मतलब कैसा व्यक्तित्व रहा होगा। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि उस किसी कवि, किसी लेखक के उसके काव्य को पढ़ करके, उसकी प्रदेय, उसकी जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनको पढ़ करके हम उसके अंतर्मन को झांक सकते हैं कि टोडरमल जी जो है वो यथा योग्य सामान्य लोगों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। भाई मैं दूसरे किसी का क्यों अपमान करूं, उसके लिए भी मेरा विनय है। जो जिन मार्ग में नहीं लगे हुए, जो जैनी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा उनके प्रति भी विनय है। मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। चैत्यालय, जहां पर जिन बिंब विराजमान है, देखो जिन बिंबों को नमस्कार कर लिया, शास्त्रों को नमस्कार कर लिया, तीर्थंकरों को नमस्कार कर लिया, अब चैत्यालय भी नमस्कार करने लायक हैं। जो मंदिर हैं वे भी अपने आप में हमारे लिए पूजनीय है। आरिकाएं हैं जो कि पंचम गुणस्थान वृत्ति होती हैं, आरिका माता जी, उनको नमस्कार किया। उत्कृष्ट श्रावक जो सम्यक दृष्टि हैं और श्रावक धर्म का पालन करते हैं, उनको भी जो है वो नमस्कार यहाँ कहा। तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र में बाइफरकेट हो जाते हैं, एक सिद्ध क्षेत्र होते हैं, एक अतिशय क्षेत्र होते हैं, एक सामान्य तीर्थ होते हैं, है ना। तो वो सब तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वे सब हमें मुक्ति के मार्ग को बताने वाले हैं, उस मार्ग में अग्रसर कराने वाले हैं, इसलिए वे तीर्थ क्षेत्र भी हमारे लिए वंदनीय हैं। हम तीर्थ क्षेत्र की वंदना वगैरह भी करते हैं, उनकी पूजा अर्चनाएं करते हैं, तब तीर्थ क्षेत्रों को भी अर्घ्य चढ़ाते हैं। शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर को हम जो है वो अर्घ्य चढ़ाते हैं, क्योंकि वहां से तीर्थंकर 20 तीर्थंकर वहां से निर्वाण की उन्होंने प्राप्ति की है, इस उद्देश्य से। और अतिशय क्षेत्र किसे कहते हैं कि साहब जहां कहीं पसीना निकला हो, दूध निकला हो, पानी बह रहा हो भगवान के, या केसर की वर्षा हो गई, उसका नाम अतिशय क्षेत्र नहीं है। अतिशय क्षेत्र मतलब जहां पर कल्याणक हुए हैं, जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, ये अतिशय क्षेत्र कहलाते हैं। लेकिन है ना, जगत में ये चल गया है तो थोड़ा सा चमत्कार कहीं हुआ नहीं कि उसे अतिशय क्षेत्र नाम दे दिया जाता है। अतिशय का मतलब है यहाँ पर जो है देवों द्वारा किया गया, या है ना, वैसा उनके 5 कल्याणक से संबंधित जहां जहां कल्याणक हुए हैं वो अतिशय क्षेत्र या भूमियां कहलाती हैं। आज अगर हम देखें तो आज पद्म प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है, तो आज का दिन भी हमारे लिए बहुत पूजनीय दिन है। टोडरमल जी कहते हैं कि जिस दिन हमारे तीर्थंकर है ना को कल्याणक हुए हैं, वे तिथियां भी हमारे लिए पूजनीय हैं, है ना। नमस्कार करता हूं, देखिए यहाँ पर लिखा कल्याणक काल, मतलब वो गर्भ कल्याणक से लेके मोक्ष कल्याणक तक के जितने भी दिन हैं वे सारे दिन भी पूजनीय हैं। तथा रत्नत्रय आदि भाव, ये तो मेन चीज है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं उन्हें नमस्कार करता हूं, तथा जो किंचित विनय करने योग्य हैं उन्हें उनकी यथा योग्य विनय भी करता हूं। ठीक है, और रत्नत्रय को भी नमस्कार कर दिया, तीर्थ क्षेत्रों को नमस्कार कर दिया, तीर्थ क्षेत्र की तिथियों को, कल्याणकों को भी नमस्कार किया, आरिका जी को नमस्कार किया, चैत्यालय को नमस्कार करके सामान्य लोगों को भी, जो कि जिन धर्म के अनुयायी नहीं है या सामान्य है, उनके लिए भी किंचित विनय मेरे लिए है। इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया। अब यहां जाकर के मंगलाचरण पूरा होता है। टोडरमल जी का मंगलाचरण कितना विस्तृत था, अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह से उन्होंने मंगलाचरण किया। हम कभी करते हैं ऐसा कि कोई एक काम, हम चाहे दिन की शुरुआत ही है, आप सोचिए कि जब आज आप उठे हैं तो ये अपने आप में अपने मतलब ये अनुभव करना चाहिए कि ये हमारा महान पुण्य का उदय है कि आज हम जाग गए हैं, आज हम बिस्तर से उठे हैं और हमारा सब है ना 5 इंद्रियां कुशल हैं। तो ये अपने आप में पुण्य का उदय नहीं है, लेकिन हमें रियलाइज नहीं होता। आप सोचो कि आज आप उठे, उससे पहले कितने लोग, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर तो कितने लोगों की डेथ हो चुकी होगी आज रात को, लेकिन हम जिंदा हैं, तो ये क्या हमारा पुण्य उदय नहीं है? और अगर ये पुण्य का उदय है तो उसको हमें कैश इन करना चाहिए कि नहीं, कि हमारा दिन जो है, दिन की शुरुआत ही हमारी ऐसी हो कि जो है धर्ममय हो। हम इन सभी लोगों को, टोडरमल जी ने इतने लोगों की गिनती बताई, इन सबको हम कब नमस्कार करते? कहाँ फुर्सत है हमारे पास कि हम इतने लोगों को नमस्कार कर सकें। लेकिन जब समय हो तो कम से कम हम देखिए, इसीलिए शॉर्ट में बताया है ना, जो एकदम जिनके पास टाइम नहीं है ना, दोज हु आर वेरी बिजी, उनके लिए नमस्कार मंत्र है कि भाई नमोकार मंत्र का पाठ तो कर ले,
है ना, एक बार कर ले, एक बार नहीं तो 9 बार कर ले, अगर ज्यादा टाइम है तो 27 बार कर ले, और नहीं तो कोई एक माला का जाप कर ले, 108 बार कर ले, तो समय की अनुसार देख करके। लेकिन टोडरमल जी का कहना है कि खाली पाठ नहीं करना, इसके स्वरूप को, इनके स्वरूप को समझना भी। स्वरूप को समझेगा नहीं तो महिमा काहे की आएगी, है ना। जब तक आप उनके क्वालिटी को, गुणों को नहीं जानोगे तो आपको महिमा नहीं आने वाली है। दौलत राम जी ने एक गजब की मतलब पद लिखा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। 6 ढाला की पंक्ति है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, की संसार में त्रिभुवन, 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, इसमें कितने जीव हैं? सब अनंत जीव हैं, अनंत अनंत जीव भरे पड़े हैं। आलू की एक सुई की नोक के बराबर इतने से तिनके में, उतने से कण में अनंत अनंत निगोदिया जीव भरे पड़े हैं। ठीक है। सुख चाहे दुख ते भयवन, सब सुख चाहते हैं और दुख से डरना चाहते हैं, लेकिन दे डोंट नो अबाउट द सुख, है ना। सुख क्या है उसके बारे में उनको नहीं पता, कि सुख कहाँ मिलेगा, है ना, कहाँ है सुख, इसका पता उनको नहीं है। और जिनवाणी हमारी पंच परमेष्ठी ये बार बार बताते हैं कि सुख का खजाना तो जो है वो तेरे अंदर ही है। सुख आएगा तो कहां से आएगा साहब, कि बाहर से आएगा, कि सुख बाहर से आ ही नहीं सकता, सुख तो जो है वो अंदर से ही आएगा। ताते दुखहारी सुखकार, उनके दुख का हरण करने के लिए, सुख को देने के लिए, कहे सीख गुरु करुणाधार। इसलिए हमारे ये पंच परमेष्ठियों ने, टोडरमल जी आदि विद्वानों ने करुणा करके हम पर जो है महान उपकार किया है कि भाई ये शास्त्र पढ़ो, उससे अपने भावों को निर्मल करो, और भाव निर्मल होंगे परिणाम शांत होंगे, परिणाम निर्मल होंगे तो ज्ञान का आवरण हटेगा और सच्चा ज्ञान प्रकट होगा, है ना। जो उत्कृष्ट ज्ञान है वो धीरे धीरे प्रकट होगा, क्योंकि आवरण हटेगा तो ज्ञान आपके दिखाई देगा। चलिए, अब वे अरहंतादिक इष्ट कैसे हैं सो विचार करते हैं। ये थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि अगली कक्षा में अपन करेंगे। आज चाह रहा था कि हो जाए, लेकिन इतना नहीं हो पाया, अगली कक्षा में इसको पूरा करेंगे। अब वे अरहंतादिक इष्ट कैसे हैं सो विचार करते हैं। भैया अरहंतादिक इष्ट क्यों है ना। हम कहते हैं ना हमारे इष्ट मित्रों को बुलाओ, या इन्विटेशन देते हैं तो हम लिखते हैं इष्ट मित्र सहित, परिवार सहित, इष्ट मित्रों सहित पधारे साहब हमारे घर में, है ना। गृह प्रवेश का कार्यक्रम है, हमारे घर में जन्मदिन का है, दुनिया भर के जो भी, तो हम क्या करते हैं, इष्ट मित्रों सहित इनवाइट करते हैं। मतलब आपके जो जो प्रिय हैं उनको आप बुलाएं। तो अरहंतादिक हमें प्रिय क्यों है, अच्छे लगते हैं कि नहीं। अभी तक हम जो पढ़ के आए, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, आपको अच्छे लगे कि नहीं। अगर अच्छे लगे तो अब अच्छे क्यों लगे ये भी टोडरमल जी बता रहे हैं कि आपको अच्छे क्यों लगे। साहब आपने समझाया इसलिए अच्छे लगे, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे अरहंत इतने, है ना, मालदार हैं, हमारे सिद्ध इतने मालामाल हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। आपने बताया इसलिए नहीं, कि अरहंत आदि हमें क्यों प्रिय हैं, हमें इष्ट क्यों है, इसका विचार करते हैं। टोडरमल जी देखो कितनी उनके शब्दों की लिमिटेशन और संयम देखो, कि आप विचार करते हैं हमारे अरहंतादि हमें क्यों प्रिय है, हम पांचों परमेष्ठी हमें क्यों प्रिय हैं। आओ बैठ के विचार करें जरा। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। बहुत बढ़िया लाइन है ये, तो आदर्श वाक्य है कि जिससे सुख उत्पन्न हो और दुख का नाश हो, वो हमारा मोटिव होना चाहिए। ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हमें सुख की प्राप्ति हो और हमारा जो दुख है, भव रोग है ना, वो दूर हो जाए। और भव रोग दूर कैसे होगा, तो कहते हैं भ्रम रोग से दूर होगा। हमारा भ्रम ये बना हुआ है कि ऐसी में सुख है, कार में सुख है, नई गाड़ी में, नए बंगले में, है ना, नए गद्दे में, नए सोफे में, इसमें सुख है। तो वो कह रहे हैं कि ये भ्रम है हमारा, और इसलिए वो भव रोग बना रहता है। तो हमारा जो है ना डाइवर्जन है वो है भौतिक सामग्री में सुख की वांछा, जो कि हमारा भ्रम है। और सच्चा सुख कहाँ है, तो कह रहे हैं कि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु के स्वरूप को देखो, उनको परिलक्षित करो, तो आपको सच्चे सुख का भास होगा, है ना। उनके पास लेश मात्र कुछ नहीं, तो भी वे निराकुली हैं।
हमारे पास सब कुछ है, 10-10 मोबाइल है ना, सारी सुविधाएं हैं, बैंक बैलेंस अच्छा है, घर परिवार सब कुछ अच्छा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी सुखी नहीं है। फिर भी जो है वो शुगर फ्री लेकर के और फिर खाना खा रहा है, चाय पी रहा है, दुनिया भर के काम कर रहा है, मूंग की दाल का पानी पी रहा है पैसा बहुत होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि हमारा डाइवर्जन ही यह है कि हमें भौतिक साधन से सुख की वांछा मिलती या सुख होता है। तो कह रहे हैं जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का नाश हो, विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है, वही प्रयोजन है। और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही हमारा इष्ट है ना। इस प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी? अरहंत जो है हमें सुख दिला सकते हैं और हमारे दुखों का अभाव कर सकते हैं। इसलिए अरहंतादिक जो पंच परमेष्ठी हैं वे ही जगत में पूजनीय हैं और कोई देवी देवता हमारे लिए पूजनीय नहीं हो सकते हैं। ये यहाँ तक टोडरमल जी ने निचोड़ निकाल करके हमें अमृत दे दिया है। सो हमारे इस अवसर में वितराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है। इसलिए हमें चूंकि लगता है हमने ये कसौटी पे कस लिया कि जिसमें वितराग और विज्ञान और विशेष ज्ञान है वे ही सुखी हो सकते हैं और वे हमारे पंच परमेष्ठी हैं। इसलिए हमारे जगत में 5 परमेष्ठी के सिवाय छठवां हमारे लिए कोई पूजनीय नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश हो जाता है। हमें सच्चा सुख किससे प्राप्त होता है? तो कह रहे हैं हमें अरहंतादिक से जो है वो सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। इस कारण से जो है वो हम उनको नमस्कार करते हैं। जलाभिषेक पाठ में हम एक स्तुति पढ़ते हैं और इसमें हम चाहते क्या है? जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पानी भये तुम चरणनि परसते, पावन मन है गयो तिहारे ध्यान ते, पावन रसना मानी तुम गुण गानते। पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, हे भगवान आपको देख करके मेरी आंखें, नयन मतलब आंखें होता है ना, मेरी आंखें तो पवित्र हो गई। और पावन पानी भये तुम चरणनि परसते, पानी बोलते हैं हाथ को, है ना। हाथ पानी मतलब वो पानी नहीं है, यहाँ पानी का मतलब है हाथ होता है ना। तो पावन पानी मेरे हाथ जो है वो भी कैसे हो गए? पवित्र हो गए आपके स्पर्श करने से। पावन मन है गयो तुम्हारे ध्यान से, आपका ध्यान करने से मेरा मन पवित्र हो जाता है। अब सोचिए, ऐसा शास्त्रों में आता है कि अगर आप जिन बिंब के दर्शन करने की भावना शुरू करते हो तुरंत ही आपको उपवास का फल लगना शुरू हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक उपवास का फल आपको मिल जाता है कि आपने ये डिसाइड किया कि अब मुझे जिन मंदिर जाके जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने हैं, या आपने ये डिसाइड किया कि मुझे स्वाध्याय करना है ना, या मैं ऐसा कोई काम करना है कि जिससे जो है वो निराकुलता मिले मुझे। तो पावन मन है गयो तुम्हारे ध्यान से, जब आप खाली सोच लेते हो मन में तीर्थंकर के बारे में तो ही एक उपवास का फल लग जाता है। फिर नहा धो करके तैयार होते हो और अक्षत आदि लेकर के, सामग्री लेकर के ताला बंद कर देते हो तो न जाने कितने उपवासों का फल लग जाता है। कार में बैठ करके रवाना हो जाते हो तो और कितना फल लग जाता है। जहां पहुंच जाते हो, वैसे तो कार में नहीं बैठ के जाना चाहिए, अपने यहाँ अगर आप देखें तो गाँव में ये होता था कि छोटा गाँव या कस्बा, तो वहीं आसपास जैन समुदाय के लोग रहते हैं, वहीं जिन मंदिर होता है तो लोग जो है वो पैदल जाते थे, है ना। कभी भी जिन मंदिर जाने के लिए हम हिंसात्मक सामग्री का उपयोग नहीं करें, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि जिसके कारण हमें कहीं दूर दूर बने हैं और दर्शन करने के लिए जाना है तो हमें यूज करनी पड़ती है गाड़ी या साधन, इतना पैदल हम नहीं जा सकते। तो और वो भी वस्त्र है ना, शुद्ध वस्त्र पहन करके, धोती दुपट्टा पहन करके और इस तरह से जाते थे। और जब जिन बिंब मानस्तंभ देख लेते थे तो न जाने कितना पुण्य संचित कर लेते थे, और मानस्तंभ देख करके फिर अंदर जाते थे, है ना, हाथ पैर धो करके अंदर जा करके और न जाने कितना पुण्य संचित कर लेते। लेकिन फिर क्या करते थे? मंदिर में जाके फिर उसकी और इसकी और उसकी बातें करके जितना पुण्य कमाया था ना वो सारा जीरो कर देते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता ना कि हे वीर प्रभु, तुम्हारे द्वारे पर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, दर्शन पूजन करके जूते चप्पल चुरा ले जाते हैं। सो ऐसा कई बार कहा जाता है। तो मंदिर में जाकर के भी जो है, देखो, जाने की भावना से बड़ा पुण्य कमाया,
लेकिन वहां जाकर के मंदिर में जाकर के भी राग द्वेष की बातें की तो जितना किया था वो सब बैलेंस जीरो हो गए, है ना, चार्जशीट जीरो हो गई। पावन मन है गयो तिहारे ध्यान, 2 मिनट और लूंगा। पावन मन है गयो तुम्हारे ध्यान ते, कह रहे आपके ध्यान से मेरा मन पवित्र हो जाता है। पावन रसना मानी तुम गुण गानते, रसना मतलब जीवा, आपके गुणों का स्मरण करने से, आपके गुणों का गान करने से मेरी जीवा भी पवित्र हो जाती है। और पावन भई पर जाय मेरी, है ना, पावन भई पर जाय मेरी, भयो में पूर्ण धनी, मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी, पूर्ण भक्ति नहीं बनी। कितना गजब का लेखक ने लिखा, अपने आप को असमर्थ बताते हुए। पावन भई पर जाय मेरी, मेरी ये मनुष्य पर्याय धन्य हो गई हे प्रभु आपके दर्शन करने से। और भयो में पूर्ण धनी, आपके दर्शन करने से मैं पूरा धनवान बन गया, है ना, पूर्ण धनी कह रहा है। कौन सा धनवान, कौन सा पैसा दे दिया उन्होंने, तो कह रहे कि आपका जो खजाना है सुख का, वो खजाना मुझे मिल गया, उसकी चाबी मुझे मिल गई तो मैं धनवान हो गया। आपके दर्शन करने से मुझे सुख के खजाने की चाबी मिल गई, आई गॉट द की, है ना, कि कहां से मुझे हैप्पीनेस मिलने वाला है वो मुझे मिल गया, तो मैं तो धन्य धन्य हो गया। और मैं शक्ति पूर्वक भक्ति की, मैंने अपनी पूरी शक्ति से आपकी भक्ति की है, लेकिन फिर भी मैं तो पामर हूं, मैं तो, है ना, गलतियां करता हूं, गलतियां करते आया हूं, इसीलिए तो रोते खा रहा हूं। तो कह रहे फिर भी पूर्ण भक्ति तो नहीं हो पाई। पूर्ण भक्ति का मतलब क्या कहना चाह रहा है, पूर्ण भक्ति तब है जब हम अरहंतों के स्वरूप को जान करके अरहंत बनने का निश्चय कर लें, है ना, वैसा स्वरूप हमारे अंतर वितरागता प्रकट हो जाए, उसका नाम पूर्ण भक्ति। धनी धन्य ते बड़ भागी भवितिन, नीव शिव धर की धरी, वर शीर सागर आदि जलमणि, कुंभ भरी भक्ति करी। ये तो चूंकि अभिषेक के समय बोल रहा है, ये भक्त जो है, ये जलाभिषेक पाठ का एक अंश है जो मैंने यहां लिया, कि वर शीर सागर आदि जलमणि, कुंभ भरी भक्ति करी। यानी मैंने भक्ति तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो ये जल जो है वो यहीं से लेके आया हूं, लेकिन जो उत्कृष्ट देव लोग हैं वे आपकी अभिषेक वगैरह जो है वो क्षीर सागर के जल से शुद्ध पवित्र, जिसमें जीव जंतु भी नहीं होते हैं, ऐसे जल से भक्ति करते हैं। मैं तो पराधीन हूं कि जिसके कारण से आपको ये घर के ही या कुएं के या वहां के प्रासूक जल से मुझे अभिषेक करने का वो मिल रहा है। तो मैं जब भी, मैं भी देव बन के आपके, है ना, आपके चरणों को स्पर्श करने का अवसर मिले, आपका स्मरण करने का मिले, ये भाव अंतर में रहते हैं। सो पंच परमेष्टि के स्वरूप का या हमने जगत के जितने भी हमारे स्तुत्य हैं, पूज्य हैं, इष्ट हैं, हमारे जो इष्ट हैं, उनको आज हमने यहाँ पर उसकी चर्चा की और ये जाना कि वाकई में जगत में इष्ट कौन है ना, हमारे पंच परमेष्टि के सिवाय और कोई जगत में पूजनीय नहीं है, उनकी ही स्तुति करें। ये जिह्वा जो हमें मिली है वो उनके गुणगान के लिए ही है। प्रतिदिन उठें तो पहले जो है जरूर हम जो है उठ करके इन पंच परमेष्टियों के, जगत के जितने भी पूज्य और इष्ट तीर्थंकर आदि हैं उनकी स्तुति वंदना करें और अपना जीवन का कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ बात को पूरा करता हूं। जय जिने। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े होंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानो सी बखानी है। छाहो द्रव्य जान वे को, बंद विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को, जीव के जताय वे को, काहू न सताय वे को, भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे।
बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए पद्म प्रभु भगवान के मोक्ष कल्याणक दिवस की जय हो। बोलिए महान जैन धर्म की जय हो। बोलिए समस्त वितरागी संतों की जय हो। यही